नमस्कार दोस्तों। क्या दूसरी पार्टियों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद अपनी पार्टी जनसुराज में भी भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है? यह सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि जनसुराज के ही अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद उठाया है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी के बड़े विवादास्पद, जनधारणाओं में भ्रष्ट समझे जाने वाले और कथित आरसीपी टैक्स के लिए बदनाम रहे नेता आरसीपी सिंह पर फूटा है, जिन पर वे खुलेआम टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र और बिहार में अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले बड़े पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने पार्टी द्वारा 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद जनसुराज के दफ्तर में जो नजारा देखा, वह बिहार में विकल्प की राजनीति की चाह रखने वाले अनेक लोगों का दिल तोड़ सकता है। तो जनसुराज के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद जनसुराज के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। देखिए किस तरह से बवाल मचा हुआ है। जो दावेदार हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वो हंगामा कर रहे हैं और पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आरसीपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जनसुराज के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में कथित भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने का जो अभियान चला रखा है, वह तब तक बेमानी ही रहेगा जब तक कि वे स्वयं अपनी पार्टी में आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी सबका पोल खोले हैं, तो हम चाहते हैं कि आरसीपी सिंह का भी पोल खोलें। हैरानी की बात यह रही कि आरसीपी सिंह ने खुद ही चयनित सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और उसमें अस्थामा विधानसभा सीट से उनकी बेटी लता सिंह का भी नाम था, जिनके नाम के ऐलान के लिए थोड़ी नौटंकी भी हुई। अस्थामा बोल दीजिए आप, इसमें हम कैसे बोलें? अस्थामा लता सिंह अस्थामा से। अब कार्यकर्ता जहां आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं आरसीपी टैक्स की बात भी उछाल रहे हैं। अपने बच्चे को क्यों टिकट दिलाएंगे? नहीं, एकदम गलत बात है। जिसमें योग्यता होगा वो अपने को नहीं। आरसीपी सिंह ने पैसा लेकर टिकट बेचा है। आपको बता दें कि आरसीपी टैक्स दरअसल बिहार के हर दफ्तर सहित ट्रांसफर, पोस्टिंग इत्यादि में वसूली जाने वाली रिश्वत की वह रकम थी जिसके बारे में माना जाता था कि उसका एक हिस्सा सीधा आरसीपी सिंह तक पहुंचता है। नारा लगा रहे थे, आरसीपी टैक्स लगा रहे थे। तो ये तो बिहार की जनता और आईएएस आईपीएस जितने सारे लोग हैं, वो सारे लोग कहते हैं। जनसुराज में भी आरसीपी सिंह टैक्स वसूलना शुरू हो गया है। अब ये तो आधार बन चुका है। जनसुराज कार्यकर्ताओं की बात प्रथम दृष्टया सही भी लगती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि अशोक चौधरी भ्रष्ट हैं तो लोग उन पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब वे कहेंगे कि आरसीपी सिंह भ्रष्ट नहीं है तो उन पर कौन भरोसा करेगा? वही आरसीपी सिंह जो पहले एक नौकरशाह थे और बाद में जदयू के बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ बन गए। उस दौर में उनके कथित आरसीपी टैक्स की चर्चा केवल बिहार के विपक्षी नेता ही नहीं करते थे, बल्कि ललन सिंह सरीखे वरिष्ठ जदयू नेता ने भी की थी। उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा। आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। भाई नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कर रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज प्रशांत किशोर जेडीयू नेता अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के पैसे से भारी मात्रा में जमीन खरीदने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह वह नेता हैं जिन पर 2022 में स्वयं उनकी तत्कालीन पार्टी जेडीयू ने ही नालंदा में भ्रष्टाचार के पैसे से 800 कट्ठा यानी 40 बीघा जमीन बनाने का आरोप लगाते हुए नोटिस भी जारी किया था। यहां आप जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा आरसीपी सिंह को जारी की गई नोटिस भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके और आपके परिवार के नाम से वर्ष 2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति रजिस्टर्ड कराई गई है, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं दृष्टिगोचर होती हैं। आरोपों के मुताबिक आरसीपी सिंह ने 2013 से 2022 के बीच 9 वर्षों में केवल नालंदा के अस्थामा और इस्लामपुर प्रखंड में ही 58 प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई, जो कि लगभग 800 कट्ठा यानी 40 बीघा होती है।
समझा जाता है कि इन संपत्तियों के अलावा यानी नालंदा के बाहर भी उन्होंने काफी संपत्तियां अर्जित की थीं। आरोपों के मुताबिक ज्यादातर जमीन उन्होंने पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से खरीदी। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि लता सिंह उनकी वही बेटी हैं जिन्हें अब जनसुराज ने अस्थामा विधानसभा सीट से पार्टी का टिकट दे दिया है। यानी देखा जाए तो यदि भ्रष्टाचार के ये आरोप सिद्ध हो गए तो केवल आरसीपी सिंह ही नहीं फंसेंगे, बल्कि उनके अन्य परिजनों के साथ उनकी जनसुराज टिकट प्राप्त बेटी लता सिंह भी फंसेंगी, जिन्हें प्रशांत किशोर अस्थामा विधानसभा सीट पर सबसे योग्य प्रत्याशी बता रहे हैं। आरोपों के मुताबिक अकेले अस्थामा प्रखंड के शेरपुर मालती मोजा में आरसीपी सिंह के परिवार के नाम 33 प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई, जिनमें से 18 प्लॉट उन्हीं लता सिंह के नाम पर खरीदे गए, जिन्हें प्रशांत किशोर ने अभी अपनी पार्टी से अस्थामा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है। तो मामला केवल संगीन भ्रष्टाचार का ही नहीं बल्कि परिवारवाद का भी है। इन्हीं कारणों से जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वे प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं कि दूसरे नेताओं की जमीन खरीद के कागजात लेकर तो आप बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अपने नेता आरसीपी सिंह की जमीनों के कागजात क्यों छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने जब भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए आरसीपी सिंह को नोटिस जारी कर दिया तो वे जेडीयू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में शायद भाजपा को भी यह एहसास हो गया कि बिहार में आरसीपी सिंह को धोने और साफ करने का प्रयास महंगा पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल कराने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। आखिरकार आरसीपी सिंह को भाजपा भी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन जनाधार तो कुछ था नहीं, सो प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। अब संगीन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कथित आरसीपी टैक्स वाले जिन आरसीपी सिंह को धोने में भाजपा भी फेल हो गई, उन्हें प्रशांत किशोर ने अपनी पीके वॉशिंग मशीन में धो दिया है। इस प्रकार अब आरसीपी सिंह पूरी तरह पवित्र हैं, जनसुराजी हैं और उनके साथ मिलकर प्रशांत किशोर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने जहां आरसीपी सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, वहीं यह भी कहते घूम रहे हैं कि आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट उनकी योग्यता पर दिया। मतलब जब आप एक कथित भ्रष्ट नेता की बेटी को टिकट दे दें तो वह न तो परिवारवाद है न टिकट बेचना है। केवल अशोक चौधरी जैसे नेताओं द्वारा अपनी बेटी के लिए टिकट मैनेज कर लेना ही परिवारवाद और टिकट खरीदना है, प्रशांत किशोर की परिभाषा के मुताबिक। यानी आप करें तो भ्रष्टाचार और हम करें तो शिष्टाचार। अगर इसी राजनीतिक संस्कृति का अनुसरण करना था तो प्रशांत किशोर किस बुनियाद पर खुद को दूसरों से बेहतर साबित कर पाएंगे। आज उन्होंने आरसीपी की बेटी को टिकट दिया, कर्पूरी ठाकुर की पोती को टिकट दिया। क्या गारंटी है कि कल को वे पार्टी के अन्य नेताओं के परिजनों और खुद अपने रिश्तेदारों को भी टिकट से उपकृत नहीं करने लगेंगे। और क्या गारंटी है कि यदि सब कुछ जानते समझते हुए भी आज उन्होंने कथित आरसीपी टैक्स वाले आरसीपी सिंह को अपनी पीके वॉशिंग मशीन में धोया है तो कल अन्य भ्रष्टाचारियों को भी नहीं धो डालेंगे। और यह तो बस शुरुआत है। यूं ही नहीं अनेक लोग उन्हें केजरीवाल पार्ट 2 कहने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ईमानदार हैं या वह भी अन्य नेताओं जैसे ही सुविधा की राजनीति करने वाले हैं, यानी दूसरों का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और अपना भ्रष्टाचार शिष्टाचार? कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।